दोपहर का समय था। चिलचिलाती गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के सरकारी स्कूल में आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। बच्चे खुशी से अपने बस्तों को लहराते हुए घर की ओर दौड़ रहे थे। रमेश, जो शहर के सबसे बड़े बैंक में सफाई का काम करता था, अपनी 10 साल की बेटी सिया को लेने स्कूल पहुंचा। बाप को देखते ही सिया दौड़कर उसके गले में लिपट गई। सिया ने मासूम हंसी के साथ कहा, पापा, आज छुट्टी जल्दी हो गई। हाँ बेटी, चलो, मैं अब बैंक जा रहा हूं सफाई करने। तो मेरे साथ चलो, बस 1 घंटा वहां रहना होगा, फिर हम दोनों साथ में घर लौटेंगे, रमेश ने प्यार से कहा। सिया ने भोलेपन से पूछा, लेकिन पापा मैं वहां क्या करूंगी? रमेश मुस्कुराया और बोला, बस चुपचाप बैठना, कोई कहानी की किताब पढ़ लेना, कभी कभी पापा का काम देख लेना, फिर हम दोनों साथ में घर जाएंगे। सिया ने सहमति में सिर हिलाया और अपना बैग कसकर पकड़ लिया। आज सुबह से ही शहर के सबसे बड़े धनलक्ष्मी बैंक में हाहाकार मचा हुआ था। सभी ग्राहक अपने लेन देन के लिए आए थे, लेकिन दिन की शुरुआत से ही बैंक के कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरीके से खराब हो रहे थे। दीवार पर लगी बड़ी डिजिटल घड़ी हर मिनट ग्राहकों की बेचैनी बढ़ा रही थी। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर एक ही निराशाजनक संदेश आ रहा था, सर्वर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। कृपया पुनः प्रयास करें। पास खड़े एक किसान, जो अपनी फसल की सब्सिडी लेने आया था, ने हताश होकर कहा, अरे सर, मेरे बेटे की फीस भरनी है। सुबह से खड़ा हूं, कितनी देर इंतजार करूं? दूसरी ओर एक व्यापारी ने जोड़ा, मेरे अकाउंट से आज लाखों का ट्रांजैक्शन करना है, माल ट्रक में लोड होकर खड़ा है। सिस्टम ऐसे बंद रहा तो बड़ा नुकसान होगा। लोगों की आवाजों से हॉल में हंगामा शुरू हो गया। कोई अपनी जमा पर्ची हिलाकर चिल्ला रहा था, तो कोई गुस्से में काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर गौरव वर्मा, 40 से 45 साल के गंभीर दिखने वाले व्यक्ति, बार बार कर्मचारियों को समझा रहे थे, कृपया शांत रहें, हमने आईटी टीम को बुलाया है, यह एक तकनीकी समस्या है, इसमें समय लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक अधिकारी खुद घबराए हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन रुक गया था। इसी अफरा तफरी के बीच बैंक के मुख्य द्वार से रमेश, सफाईकर्मी, अंदर आया। उसके हाथ में झाड़ू थी और कंधे पर पुराना थैला लटका था। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी सिया भी थी, जो अभी स्कूल से लौटी थी। बैंक पहुंचते ही भीड़ देखकर सिया हैरान रह गई। कतार में खड़े लोग बेचैन थे, अधिकारी परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपने पापा का हाथ खींचकर पूछा, पापा, ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर खराब हो गया है? रमेश ने आंखें भरकर कहा, हाँ बेटी, सिस्टम खराब हो गया है। अब इंजीनियर आएंगे तभी ठीक होगा, तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। सिया की जिज्ञासा बढ़ गई। वो बोली, पापा, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर सकूं। रमेश ने मना कर दिया, नहीं बेटी, ये बड़े लोगों का काम है, तुम छोटी हो। करीब आधे घंटे बाद एक तकनीकी विशेषज्ञ, जिसका नाम विजय था, अपना लैपटॉप और टूलकिट लेकर बैंक पहुंचा। उसकी आमद से ग्राहकों में थोड़ी आशा जगी। विजय तेजी से कंप्यूटर के साथ लैपटॉप जोड़ने लगा। कभी कोड टाइप करता, कभी तार चेक करता, कभी रीस्टार्ट करता, लेकिन नतीजा वही था। स्क्रीन पर बार बार लाल अक्षरों में वही संदेश आ रहा था, क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेल्योर। मैनेजर गौरव वर्मा घबराकर बोले, क्यों, ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्या आप विशेषज्ञ नहीं हैं? विजय ने हताश होकर कहा, सर, सर्वर में बहुत गहरी समस्या है। मैंने जितना हो सका सब आजमाया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर मैनेजर ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। इस अराजकता के बीच सिया, जो एक कोने में चुपचाप बैठी थी, सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसके मन में सवाल उठा कि अगर ये लोग वही काम बार बार करते रहेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। धीरे धीरे उसने अपने पापा का हाथ खींचा और नरम आवाज में बोली, पापा, मुझे एक बार कोशिश करने दो। रमेश चौंक गया, नहीं बेटी, ये बड़े लोगों का काम है, तुम छोटी हो। सिया ने हिम्मत जुटाकर फिर मैनेजर से कहा, अंकल, मुझे सचमुच एक बार कोशिश करने दें, शायद मैं इसे ठीक कर सकूं। मैनेजर झुंझलाहट में बोले, बच्ची, मैंने कहा ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। तभी तकनीकी विशेषज्ञ विजय घबराकर स्क्रीन की ओर देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर पास जाकर बोले, क्या हुआ, जल्दी बताओ। विजय का चेहरा फीका पड़ गया। सर, अकाउंट से पैसे अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कोई साधारण गड़बड़ नहीं, लगता है सिस्टम हैक हो गया है। मैनेजर का शरीर थरथरा गया। विजय ने हकलाते हुए बोला, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम पूरी तरह किसी के काबू में है। मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। तभी मैनेजर की नजर सिया पर पड़ी। अचानक वे दौड़कर सिया के पास पहुंचे। मैनेजर उसके सामने झुक गए और लगभग गिड़गिड़ाकर बोले, बेटी, मैंने अभी अभी तुम्हें डांटा, लेकिन अब हालत बहुत खराब है। हमारे विशेषज्ञ भी सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे। पैसा बैंक से बाहर जा रहा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया इसे देखो, शायद तुम कुछ कर सको। पूरा बैंक स्टाफ ये दृश्य देखकर हैरान रह गया।
सिया हल्की हंसी के साथ बोली, चिंता न करें अंकल, मैं कोशिश कर रही हूं। 10 साल की छोटी सी सिया अब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। मैनेजर उसके पास खड़ा बार बार माथे का पसीना पोंछ रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और अपने छोटे छोटे हाथों को कीबोर्ड पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां हल्के हल्के टाइप करने लगीं, कीबोर्ड की आवाज पूरे बैंक की नीरवता में गूंज उठी। स्क्रीन पर तेजी से कोड, कमांड और सिस्टम के विंडो खुलते बंद होते रहे। सिया ने सबसे पहले मुख्य सर्वर प्रोग्राम खोला और सिस्टम की लॉग फाइलें देखीं। उसने बिना घबराए कहा, देखिए, सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जिसके जरिए पैसा बाहर जा रहा है। विशेषज्ञ आपस में फुसफुसाने लगे, इतनी छोटी लड़की सिस्टम में इतनी गहराई तक पहुंच गई। सिया रुकी नहीं। उसने एक एक करके सभी एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल खोल दिए। धीरे धीरे सिया सिस्टम की जड़ तक पहुंच गई। उसने न सिर्फ वायरस का स्रोत ढूंढा, बल्कि ये भी पकड़ लिया कि कोई हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुराकर एक अलग सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है। सबकी सांस अटक गई जब सिया ने अचानक कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया। ये कोलकाता से ऑपरेट हो रहा है। बैंक मैनेजर और तकनीकी टीम एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अब सिया ने अपनी असली ताकत दिखाई। वो सीधे हैकर के सर्वर में घुस गई। हैकर ने भी बचाव की कोशिश की, लेकिन सिया की पकड़ इतनी तेज थी कि उसने हर जाल तोड़ते हुए आगे बढ़ती गई। कुछ ही मिनटों में उसने ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस रोक दिया और जो पैसा पहले ट्रांसफर हो चुका था उसे भी बैंक के अकाउंट में वापस रिफंड करा दिया। स्क्रीन पर एक साथ सभी सिस्टम हरे हो गए। पूरा बैंक जैसे फिर से जीवित हो उठा। बैंक मैनेजर गौरव वर्मा सिया के पैरों पर गिरने जैसे भाव के साथ बोले, बेटी, तुमने हमें बर्बादी से बचा लिया। मैं तुरंत पुलिस को लोकेशन भेजता हूं। मैनेजर ने तेजी से पुलिस से संपर्क किया और सिया द्वारा ट्रेस किया गया पता पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और कुछ ही घंटों में उस हैकर को धर दबोचा। पूरा बैंक हॉल अब राहत और सुकून की लहर से भर गया था। ग्राहक आपस में बात करने लगे, वाह, इस लड़की ने तो चमत्कार कर दिया। तकनीकी विशेषज्ञ विजय खुद हैरानी से बोले, हम लोग तो सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे, लेकिन उसने सीधे हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल खत्म कर दिया। बैंक मैनेजर के चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता दोनों झलक रही थी। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहे थे, सिया, तुमने आज न सिर्फ बैंक की इज्जत बचाई, बल्कि हजारों ग्राहकों का विश्वास भी लौटाया। तुम इस बैंक की नायिका हो। सिया के पापा रमेश की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। लोग तालियां बजाने लगे। हर तरफ गर्व और प्रेरणा की शक्ति भर गई थी। इस कहानी का सार ये है कि कभी भी उम्र को प्रतिभा और क्षमता की कसौटी नहीं मानना चाहिए। 10 साल की सिया ने जो कर दिखाया वो न सिर्फ तकनीकी दक्षता का उदाहरण है, बल्कि आत्मविश्वास और साहस का भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुभव और उम्र ही सफलता की चाबी है, लेकिन असली ताकत जिज्ञासा, लगन और सीखने की इच्छा में छिपी होती है। सिया ने न सिर्फ अपने पापा और बैंक को बड़ी हानि से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको ये सच्ची और हृदयस्पर्शी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी सोच जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी अन्य बच्चे को प्रेरित कर सकता है जो अपने सपनों पर विश्वास करना चाहता है। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए देसी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और मजबूत बनाती है और हमें देश के कोने कोने से ऐसी अद्भुत, दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा से भरी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जुड़े रहें देसी स्टोरीज से, जहां हर कहानी में है एक नया सबक और एक नई उम्मीद।